नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वालों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन हमें किस चीजों का फलाहार करना चाहिए और किन चीजों का नहीं करना चाहिए, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक यूं ही बने रहें। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे आप लोगों को महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और कौन सी वह एक चीज है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन खानी भी है और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ानी भी है। ऐसे आपको खाने में और भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाने से पूरे साल आपके घर में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में पूरे साल पैसा आता रहेगा। दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है, शुभकारी मानी जाती है। हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वह एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय है तो वहीं कुछ चीजें आप यह भी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ जी पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ पूजन को अधूरा माना जाता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अगर अनजाने में आप उन्हें अर्पित कर दें तो वह बहुत ही नाराज हो जाते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के महापर्व पर क्या करें और क्या ना करें, और क्या खाएं और क्या ना खाएं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हो, और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना शुभ ही नहीं, बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे ही महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात्रि में 9:45 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन 9 मार्च शाम को 6:17 पर होगी। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निशा काल में की जाती है, इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत इस बार 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। दोनों समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन 8 मार्च को शाम को 6:25 से शुरू होगी और समापन 9:28 पर होगी। दूसरा पहर पूजन का समय 8 मार्च को रात को 9:28 से शुरू होगी और समापन 9 मार्च को रात में 12:31 पर होगी। तीसरे पहर पूजन का समय 9 मार्च को रात के 12:31 से शुरू होगी और समापन सुबह 3:34 पर होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की भी आशीर्वाद प्राप्त होगी। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान
भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ता जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 पत्ते जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर के अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश भगवान, कार्तिकेय नंदी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल पूर्ण प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ी बहुत चख लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्त, रात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपका व्रत और पूजा पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आप पर कृपा बनी रहे। व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी होती है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेल उपवास रखकर कई लोग साथ ही भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अनार का और संतरे का जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक खा लेते हैं, तो आप वह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद नमक को मत खाएं। आलू का आप प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक को आप मत खाएं। भूल कर भी चावल, रोटी यानी कि अनाज का प्रयोग मत कीजिए। आप गेहूं को तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाएं, इस बात पर ध्यान रखिए। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाना को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी आप खा सकते हैं, आप इसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दिन इन चीजों को आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो भगवान हो जाएंगे नाराज, भागीदार हो जाएंगे। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांटकर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह एक खास चीज है जो भगवान भोलेनाथ पर अर्पित भी करनी चाहिए और खा भी जानी चाहिए, वह है पंचामृत। आप पंचामृत जरूर अर्पित कीजिए और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाइए। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का भोजन बनाकर खाना चाहिए। आप फलाहारी भी कर सकते हैं, फिर आप सिंघाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बैर जरूर चढ़ाएं। बैर भोलेनाथ को अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन आप शिवलिंग पर पूजा के समय बैर को जरूर ही अर्पित करें, इससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद फलाहार करते समय इस बैर को जरूर खाएं। याद रखिए, इससे शत्रु और विरोधी कभी शर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। आप विजयश्री को प्राप्त करेंगे। बैर अर्पित करने से दुश्मनों का सर्वनाश होता है, या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर जरूर अर्पित कीजिए। शनिवार का दिन है तो इस दिन काले तिल अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को शनि से छुटकारा मिल जाती है। वैसे
महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिए। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। बड़े त्योहार में तो भूल कर भी नहीं 2-4 दाने चीनी डाल ले। भले ही आप चीनी ना खाते हो तो भी इस तरह से आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। कहा जाता है कि आप लोगों को महाशिवरात्रि के व्रत कैसे रखना, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे हम आप बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो जरूर देखें। महाशिवरात्रि पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना और ना ही महाशिवरात्रि पर यह 5 गलती करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ हमेशा के लिए रूठ जाएंगे। यह गलती नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों महाशिवरात्रि पर किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर पर व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए कि शिवरात्रि के दिन यह 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करनी चाहिए। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं कि दोस्तों शिवरात्रि के दिन क्या करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहन कर के मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल दूध चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, अवश्य ही करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल भी ना खाएं, केवल एक बार ही खाएं, दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों सच्चे दिल से इस नियम को पालन करते रहें। व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, उनका स्पर्श तक ना करें। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय आदि का ही सेवन करें। दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले वस्त्र ना पहने, काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग या फिर सफेद रंग के ही वस्त्र को पहने, शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन गलती से भी भगवान भोलेनाथ को क्रोधित ना करें। आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना चाहते हैं तो बातों को गांठ बांध लें। दोस्तों यह आप कभी मत करें। महाशिवरात्रि के दिन पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी यह चीज मत चढ़ाएं, तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है, आपका व्रत भी टूट सकता है, भगवान भोलेनाथ क्रोधित भी हो सकते हैं। चलिए जान लीजिए कि आपको व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तुलसी के पौराणिक कथा के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु की शालिग्राम की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागी बना सकता है, इसलिए भूल कर भी शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ वैरागी हैं और वह महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा करने से ऐसा पाप कभी मत करना। दोस्तों शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवान का ध्यान करना है और फगवा रंग का वस्त्र पहनना है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें।
हल्दी सभी देवी देवताओं को चढ़ती है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। केतकी के फूल, पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा में उसे शामिल न किया जाए। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। नारियल पानी, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। शंख से जल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को इस असुर का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव जी की नहीं। इन बातों का रखें ध्यान। टूटे हुए चावल, भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ न करें। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कि कहीं टूटा हुआ चावल तो नहीं है, और उसके बाद ही शिवलिंग पर चावल यानी कि अक्षत अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों पर चढ़ाया जाता है। सभी नदियों में गंगा परम पवित्र, गंगा को पवित्र माना गया है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस, शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष करने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घड़ बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी के साथ पूजन किया जाता है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र को कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करें, शिवलोक को प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। धतूरे का फूल, धतूरे के फूल और फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधि कर्म से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। चांदी के नाग नागिन के जोड़े की ग्रहण के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख और शांति की कमी और आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। दोस्तों, आप हमको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक आप हमारे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।